अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाजरीन, DG ISPR की मीडिया टॉक हुई। कुछ लोगों ने, कुछ चैनल ने, कुछ सहाफ़ियों ने, मखसूस सहाफ़ियों ने उनकी बातों को अपनी मखसूस मतलब देने की कोशिश की, ट्विस्ट करने की कोशिश की, उसको ट्विस्ट देने की कोशिश की और जो जो अपनी मतलब का रंग पहनाया जा सकता था उसको पहनाने की कोशिश की। उसके ऊपर बात करेंगे। इमरान खान साहब ने 3 ऑप्शन दिए थे या इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से 3 ऑप्शन आए थे, उसके ऊपर बड़ा अहम बात करनी है मैंने, वो कि क्या है हकीकत, क्या है इस हवाले से उस पर बात करनी है। BBC को वाहियात उनकी स्टोरी को कहा है, उसके ऊपर बात करनी है। 9 अप्रैल को वहाँ पे मीटिंग हुई थी या नहीं हुई थी, उस पर बात कर लेते हैं। और भी 2-3 चीज़ें जिस पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो साजिश के हवाले से जो बात हुई है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं एक चीज़, जो उन्होंने कहा कि हम जो 3 ऑप्शन थे वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें दिए थे, इस्टेब्लिशमेंट को दिए थे, यानी कि आप जाएं और ये 3 ऑप्शन लेके अपोजिशन के पास जाएं। जबकि अपने 1 अप्रैल के इंटरव्यू में या 31 मार्च के इंटरव्यू में अरशद शरीफ साहब के साथ ARY न्यूज़ पर बात करते हुए प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या कहा था वो और आज DG साहब ने क्या कहा था वो, और इन दोनों वाक़यात से पहले 30 या 31 मार्च की दी न्यूज़ अखबार में, जंग वालों का जो दी न्यूज़ अखबार है उस पर क्या लगा था। और नाजरीन, आपको सही तरह याद होगा कि TV के ऊपर एक ज़राए करके ख़बर चली थी कि इस्टेब्लिशमेंट अपोजिशन के पास कोई ऑप्शन लेके गई है और वो सेफ़ एग्ज़िट देना चाह रहे हैं, ये एग्जैक्ट था। और जो ख़बर लगी थी इन दोनों के जो कोट एंड कोट बिल्कुल एग्जैक्ट जुमले, मीडिया की में एग्जैक्ट जुमलों की क्या अहमियत होती है वो आप सबको पता है। जो कहा जाता है और जो मतलब जुमले बोले जाते हैं उसकी क्या अहमियत होती है सबको पता है। लेकिन उससे पहले एक जो मैं चीज़ आपको आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि दी न्यूज़ अखबार में 30 मार्च को या 31 मार्च को जो खबर लगी, यानी प्राइम मिनिस्टर साहब, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंटरव्यू जो दिया वो 1 अप्रैल, यानी इसके बाद दिया। इससे पहले जो खबर लगी वो मैं आपको बताता हूँ और आप ज़रा गौर करिएगा इसके ऊपर। इन द व्यू ऑफ ऑनगोइंग टेंस पॉलिटिकल सिचुएशन इन द कंट्री, द इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी कामा इन्वर्टेड कामा, आपको पता है इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी कौन हो सकती है, हैज़ गिवन अ मैसेज टू PM इमरान खान, हैज़ गिवन अ मैसेज टू PM इमरान खान। PM इमरान खान की तरफ से मैसेज आया नहीं, यानी इमरान खान साहब ने उस इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी को मैसेज नहीं दिया, बल्कि इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैज़ गिवन अ मैसेज टू PM इमरान खान एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द नेशनल असेंबली शहबाज शरीफ। इस सिचुएशन के ऊपर ये मैं लाइन आपको दोबारा पढ़ के सुनाऊंगा, लेकिन पहले, क्योंकि इमरान खान साहब का इंटरव्यू पहले आया था, उन्होंने क्या कहा था इसके ऊपर मैं आपको सही बताता हूँ और नतीजा आपने खुद अखज़ करना है। इन जुमलों को बड़े गौर से देखना है, बड़े गौर से सुनना है आपने। सवाल हुआ, अरशद शरीफ साहब ने उनसे पूछा, अपोजिशन जमातों का मैसेंजर कौन था जो ये पैगाम लेकर आप आया कि आप इस्तीफ़ा दें। ये मैं कोट एंड कोट कर अपनी तरफ से, मैंने एक जुमला, एक लफ्ज़ इसके अंदर शामिल नहीं करना। आप ये समझ लीजिएगा कि आप जिस तरह ऑडियो जो है वो सुन रहे हैं या वीडियो खुद देख रहे हैं, वही वाला इंटरव्यू चल रहा है, ठीक है। कोट एंड कोट, जैसे सब टाइटलिंग कहते हैं या ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं। जैसे हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, ये इमरान खान साहब कह रहे हैं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने ऑफर दी कि 3 चीज़ें हैं, या आप अदम एतमाद का वोट चले जाएं, या आप इस्तीफ़ा दें, और या आप इलेक्शन। ये इतना ही उन्होंने कहा था, मैं बता रहा हूँ कि कोर्ट। मैंने कहा इलेक्शन सबसे बेहतरीन तरीका है, इस्तीफ़े में कुछ इस्तीफ़े का कभी मैं सोच भी नहीं सकता, और फिर अदम एतमाद वोट का मतलब ये होगा कि मैं तो आखिरी बॉल तक लड़ना है मैंने, कि मैं इसके ऊपर बिलीव करता हूँ कि मैं आखिरी मिनट तक लड़ूंगा। ये है इमरान खान का, कि उन्होंने कहा कि जवाब दिया उनको। अब आ जाए DG साहब की बात के ऊपर। DG साहब ने क्या कहा, DG साहब से जब सवाल हुआ इसी हवाले से, उन्होंने क्या कहा, वो आप 3 ऑप्शन रखे सवाल, वो ऑप्शन इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नहीं रखे थे। प्राइम मिनिस्टर की तरफ से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अप्रोच किया गया था कि जब ये डेडलॉक बरकरार था कि इसमें बीच बचाव की बात करें। ये हो गया, उसी तरह बता रहा हूँ, मतलब आपने खुद निकालना है, समझना आपने खुद है। आर्मी चीफ और DG ISI वहाँ गए
वहाँ जो उनके मुख्तलिफ रफ़ाक़ा यानी वज़ीर-ए-आज़म के थे वो भी थे। वहीं पर 3 सिनेरियो डिस्कस हुए कि क्या क्या हो सकता है। 3 सिनेरियो में था कि नो कॉन्फिडेंस मोशन, दूसरा था प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन कर दें, तीसरा अपोजिशन तहरीक के अदम एतमाद वापस ले और प्राइम मिनिस्टर असम्बलियाँ तहलील करके फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाएं। अब आपको बड़े गौर से सुनना है उनका, डीजी साहब का ये जुमला। 3 ऑप्शन जो थी, वज़ीर आज़म ने कहा कि दिस इज़ एक्सेप्टेबल, ये आप हमारे बिहाफ पर उनसे बात करें। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने फिर उस वक्त जो अपोजिशन थी पीडीएम के पास लेकर गए। अच्छा, अब अगर यहाँ पे कुछ सवाल उठते हैं, एक बंदा जो खुद ऑप्शन देता है, क्या वो खुद अपने ऑप्शन को कह सकता है कि इनमें से ये एक्सेप्टेबल है? मतलब है कोई बंदा दूसरा अगर आगे आपके सामने ऑप्शन रखेगा, उस ऑप्शन को आपने चूज़ करना है, ये ज़्यादा काबिल फ़हम बात है आपके लिए, या ये ज़्यादा काबिल फ़हम है कि एक बंदा खुद कहे कि ये 3 ऑप्शन है और ख़ुद ये कह रहा हो दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल? इस्तीफ़े का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी एक बंदा 3 ऑप्शन, फिर वो 3 ऑप्शन तो ना हुए ना, फिर तो 2 ऑप्शन हो गए कि इस्तीफ़ा क्या, और अदम एतमाद के भी ऊपर वो उन्होंने कह दिया कि ये है। यानी कि प्राइम मिनिस्टर साहब का जो रिएक्शन था उन ऑप्शन पे जवाब था, अभी मैंने जो पढ़ के सुनाया आपको, उसमें क्या था वो मैं दोबारा पढ़ के सुनाता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। उन्होंने कहा हमारी इस्टेब्लिशमेंट आई, उन्होंने ऑफर दी कि 3 चीज़ें हैं, या आप अदम एतमाद चले जाएँ, या आप इस्तीफ़ा दें, या आप इलेक्शन। मैंने कहा इलेक्शन सबसे बेहतरीन तरीका है, इस्तीफ़े में सोच भी नहीं सकता, इस्तीफ़ा में सोच भी नहीं होता। अदम एतमाद इसका मतलब ये है कि मैं बिलीव कर लूँ आखिरी गेंद तक मैं लड़ूंगा। यानी कि क्या ये मुमकिन हो सकता है कि 3 ऑप्शन बंदा खुद दे और ख़ुद कह दे कि मुझे सिर्फ ये वाला काबिल कबूल है? इस तरह तो नहीं। जो ऑप्शन देता है वो तो ये कहता है कि दूसरी ग्रीव पार्टी जो है उसके सामने जाके रखा जाए कि उनको क्या काबिल कबूल है। अब इन्होंने शुरू में तो कहा कि एस्टैब्लिशमेंट नहीं लेके आई थी, बल्कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अप्रोच किया गया जब ये डेडलॉक बरकरार थे, ये उन्होंने कहा। लेकिन इस ज़रा जुमले पर गौर करें, तीसरी ऑप्शन जो थी वज़ीर आज़म ने कहा दिस इज़ एक्सेप्टेबल। यानी ये काबिल फ़हम बात है कि एक बंदा खुद ऑप्शन दे रहा है, वो कह रहा है कि ये उसमें से काबिल कबूल है। ये अब इमरान खान साहब नहीं कह रहे, ये डीजी साहब कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि दिस इज़ एक्सेप्टेबल। इसका क्या मतलब हुआ कि उनके सामने ऑप्शन रखे गए थे। क्या इसका मतलब लिया जा सकता है कि नहीं लिया जा सकता? आप मेरे पॉइंट को समझ रहे हैं? अब मैं दोबारा वो आपको स्टोरी पढ़ के सुना देता हूँ, अगर क्योंकि मैंने और भी बातें करनी हैं। अगर ये बात लंबी हो गई तो मैं नहीं चाहता कि अभी फिर वो आपकी अंग्रेज़ी की मैंने पढ़ के सुना दी है, फिर कहीं गुम हो गया। अच्छा, ये है इन द व्यू ऑफ ऑनगोइंग टेंस पॉलिटिकल सिचुएशन, 2 दिन पहले 1 अप्रैल से इन द कंट्री द इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैज़ गिवन अ मैसेज टू पीएम इमरान खान। ठीक है, अब उस टाइम भी ये आई थी और ये इमरान खान साहब का भी मैंने कोट एंड कोट बता दिया, तो अब आप खुद यहाँ पे अंदाज़ा लगाएं कि ट्विस्ट कहाँ पे। अच्छा, अब आ जाते हैं बीबीसी की स्टोरी के ऊपर। जो लोग आज DGISPR की एक एक चीज़ के ऊपर यकीन कर रहे हैं, वही लोग बीबीसी की स्टोरी के साथ भी खड़े हुए हैं। कितना एक अलमिया कह लें, इसको तजाद कह लें, इसको क्या कहेंगे, कि वो कहते हैं कि हम बीबीसी की स्टोरी के साथ भी खड़े हुए हैं, साथ खड़े, जिसको उन्होंने वाहियात कहा है और उसके ऊपर बड़ी बातें हुई हैं कि पता नहीं कुछ लोगों ने ये कहा कि आर्मी चीफ वहाँ पे गए और ये गए, जिसका डिनाइल इन्होंने दिया है 9 अप्रैल वाला कि 9 अप्रैल को कोई मुलाकात वहाँ नहीं हुई थी आर्मी चीफ की। ये वही दिन था जिस दिन रेजिग्नेशन रात को हुआ था, तो उन्होंने डिनाइल दिया। अच्छा, अब अगर आप इस चीज़ के ऊपर बिलीव करते हैं कि साजिश का, उन्होंने कह दिया साजिश नहीं हुई थी, इसके ऊपर बिलीव करते हैं कि जो कुछ बाकी चीज़ों के ऊपर आपने सुन लिया कि किस किस चीज़ को बड़े एहसन तरीके से वो कह रहे हैं कि ये भी ठीक कह रहे हैं, डीजी साहब ये भी ठीक कह रहे हैं, ये नहीं, तो ये नहीं हो सकता कि उनकी 3 बातें अपने मतलब की ले के बाकी जो 1-2 बात है जो जिसमें आपका अपना मतलब नहीं है, आपका अपना मौक़िफ़ नहीं है, या आपका अपना वो वाली लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं है उस पार्टी के साथ या उस बंदे के साथ, तो आप ये मतलब निकालना शुरू कर दें कि नहीं ये बातें यहाँ तक तो ठीक है क्योंकि हमें सूट कर रही हैं, ये वाली जो बात है ये गलत, ये ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप उनके डिनाइल के ऊपर भरपूर यकीन करते हैं, फिर आपको उनकी 1 घंटा 5 मिनट की पूरी उसके ऊपर यकीन करना पड़ेगा जो उन्होंने कहा है अपने मतलब के। अच्छा, अब आ जाते हैं ए पॉलिटिकल के ऊपर भी बड़े सवाल हुए, आज बड़ा डिस्कस भी हो गया। ए पॉलिटिकल हैं लेकिन सारे ऑप्शन भी दे रहे थे, सारे ऑप्शन भी इनकी तरफ से दे रहे थे। अच्छा, अगर ए पॉलिटिकल है, अगर कोई बीच में
आप ए पॉलिटिकल रहना चाहते थे, कोई आपको डालना चाह रहा, आप तो कह देते कि हम तो ए पॉलिटिकल हैं, हम क्यों आपका मैसेज लेके जाएं वहाँ पे। आप मैसेज भी लेते फिरे थे, आपने सियासी बातें भी की, आप डॉलर की भी बात की कि स्टॉक एक्सचेंज भी ऊपर चली गया, डॉलर भी ऊपर चला गया। आपको याद होगा एहसन इकबाल साहब का वो बड़ा चल रहा है बयान, जिस वक्त जनरल आसिफ गफूर साहब ने बात की थी कि इकॉनमी के ऊपर, तो उन्होंने कहा था कि आपकी डोमेन नहीं है, आप इकॉनमी पे बात नहीं कर सकते। तो अब ए पॉलिटिकल कह के ए पॉलिटिकल हैं, ए पॉलिटिकल हैं, और सारी सियासी बातें हुई हैं। और अनप्रेसिडेंटेड था कि हमेशा जब भी होती है डीजी साहब की, हमने जितनी देखी है अभी तक 14 साल में, वो यही देखा है कि आधा घंटा शुरू में ब्रीफिंग होती है, उसके बाद 15 मिनट के सवाल होते हैं। आज 7 मिनट की ब्रीफिंग क्या थी, बस शुरू भी बल्कि उसी से 6-7 मिनट की स्टार्ट थी, उसके बाद 55 मिनट के सवाल जवाब थे। तो ये, और सवाल जवाब सारे के सारे सियासी थे, एक दो को छोड़ के। ये तो था जनाब इसके ऊपर। अब साजिश के ऊपर आ जाते हैं। नजम सेठी समेत जियो के ऊपर मुतअद्दिद एंकर, मैं नाम लेने के लिए तैयार हूँ, उन्होंने ये कहा कि कोई साजिश नहीं है, कोई लेटर ही नहीं आया, साजिश को छोड़ने चले, लेटर आए नहीं है, इस किस्म का मरासला आया नहीं है। पहले उनकी तरफ से ये कहा गया, ये भी कहा गया कि फॉरेन ऑफिस ने बनाया। नजम सेठी साहब जो चिड़िया है, उन्होंने तो क्लियर कहा कि फॉरेन ऑफिस में बैठ के शाह महमूद कुरैशी ने बनाया था। और ये उन्होंने एनएससी के एलामिया के ऊपर ये कहा था, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के ऊपर, कि एलामिया के ऊपर जब दस्तखत ही नहीं है, ना आर्मी चीफ के हैं ना फलाने के, वो आर्मी चीफ तो खैर गए नहीं थे, बाकी जो बड़ी फौज और सरबराह जितने थे उसके दस्तखत नहीं है, कुछ नहीं है, वो उसको बिल्कुल यानी कि एलामिया को भी फारिग करने के चक्रों में थे। आज उन्होंने खुल के कह दिया कि एलामिया को हम इंडोर्स करते हैं, उसी एलामिया के अंदर है जो कुछ है। पहले नंबर पे तो जितने भी ये कह रहे थे कि इस तरह की कोई मुदाखलत नहीं हुई, ये एलामिया है ही झूठा, या ये कहने की कोशिश करता हूँ कोई नहीं आ जाता है, मरासले आते रहते हैं, कोई नहीं। तो इस चीज़ के ऊपर उन्होंने इंडोर्स किया कि मरासला है, पहले तो इस चीज़ को भी। अब आगे साजिश के ऊपर दो बातें हैं। एक तो मुदाखलत की जो बात है वो किस तरीके से फिर है कि मुदाखलत नहीं की जाएगी, वो जो खुद डीजी ने कहा कि उनकी तरफ से मुदाखलत किस तरह होती है। मुदाखलत इसी तरह होती है ना कि कोई धमकाया जाता है, कोई डराया जाता है, कुछ किया जाता है पहले नंबर पे, और फिर कोई रास्ता भी निकाला जाता है, और फिर ऑप्शंस भी दिए जाते हैं ऑप्शन भी दिए जाते हैं कि आप अगर ये करेंगे। चलें 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, एक बात तो आपने मान ली कि मुदाखलत हुई, बाहर से धमकी आई और इस तरह की ज़ुबान यूज़ हुई, यानी कि उनकी तरफ से ये हुआ। दूसरा, अगर आप ये कहते हैं कि ये नहीं था, तो फिर सीधी सी बात है, वो कासिम सूरी साहब भी कह रहे थे जलसे में खड़े हो गए उस दिन, और इमरान खान साहब भी कह रहे हैं, आप बाकी चीज़ें उसको बेशक छुपा के रखें अगर एक्ट है उसका उस तरह का, लेकिन कम से कम इस चीज़ के ऊपर यस और नो कर दिया जाता कि वो जो कह रहे हैं कि अगर अदम एतमाद आई और नाकाम हुई तो फिर तो आप देखिएगा क्या होता है, अगर कामयाब हुई तो हम सारा कुछ माफ़ कर देंगे। क्या ये लफ्ज़ जो इमरान खान साहब बोल रहे हैं, ये भी डीजी साहब से पूछ लीजिए क्या उस खत में है। उन्होंने आगे से हो सकता है ये कहना मैंने वो देखा भी नहीं सही तरह, लेकिन बहरहाल ये हर फोरम के ऊपर क्वेश्चन होना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह छुपा के रखी जाएँ, लेकिन कौमी सलामती के को मद्देनजर रखते हुए छुपा के रखी जाए, लेकिन ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। बातें और भी बहुत करनी है, अगली किसी वीडियो में करेंगे, काफ़ी सारी अभी लंबी हो रही है। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।